30 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में राहु रहेंगे 18 महीने तक। नॉर्मली राहु एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं और 1.5 साल का पीरियड काफी होता है जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाने के लिए। तो आपके लिए ये राहु का ट्रांजिट, राहु का ये जो यात्रा है, ये कैसी रहेगी, आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। राहु की ये जो यात्रा है ना, ये रेवती नक्षत्र से, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलेगी। यानी बुध के नक्षत्र से, शनि के नक्षत्र से और गुरु के नक्षत्र से। यानी अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, शनि बुध या गुरु की भी दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए बाकियों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये समय सभी राशियों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। राहु की नेचर कैसी है? राहु की नेचर है अचानक से होने वाली घटनाएं, ये राहु करवाते हैं। राहु की जो आदत है ना, वो है अपना चीजें ले लेने की, पॉजेसिवनेस, ये राहु है। राहु आपकी कुंडली में जहां पर भी होते हैं ना, उस घर के प्रति आपकी पॉजेसिवनेस आती है। आपको हमेशा होता है कि वो वाला एट्रीब्यूट मैं कहीं ना कहीं से ले लूं। लग्न में राहु है तो खुद के प्रति पॉजेसिव, आपके इनकम के घर में राहु हैं तो अपनी आय को बढ़ाने के प्रति हमेशा पॉजेसिव, कैसे भी साधन बने आपको अपनी इनकम चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो अब ये राहु जब आपके लग्न से जिस भी घर से निकलेंगे ना, उस घर के प्रति आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ने जा रही है। बहुत रोचक परिवर्तन होने वाला है। ये किस तरह से होने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। मेष यानी एरिस लग्न वालों के लिए राहु का ये जो गोचर है ना, ये उनको कुछ नया सीखने की तरफ प्रेरित करेगा। अपनी हदों से बाहर जाके कोई फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब उस फीस के अफोर्ड होने के साधन बनेंगे। कैसे भी करके कुछ नया सीखेंगे जरूर आप, और जो सीखेंगे ना, वो अगले बड़े लंबे समय तक आपके लिए इनकम जनरेट करने का कारण बनेगा। यही राहु जो हैं, कई लोगों को विदेश यात्रा को सुगम बनाने में सहायता करेंगे। यानी जो मेष लग्न वाले लोग विदेश जाके सेटल होना चाहते थे, अब ये गोचर उनके लिए बहुत ही जबरदस्त गोचर है। लेकिन खर्चे भी बेतहाशा होने वाले हैं। प्लान्ड खर्चे, अनप्लान्ड खर्चे, इंपल्सिव बाइंग पे खर्चे, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पे खर्चे, यानी जेब जो है थोड़ी सी हल्की होने वाली है अगले 1.5 साल में। तो आपको खर्चों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना है, अपने निवेश के प्रति थोड़ा सा ज्यादा आपको इंक्लाइन होना है। शिव उपासना 1.5 साल में आपके लिए एक वरदान का काम करने वाली है। अब अगर बात करें हम टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की, तो आप लोगों के लिए जो समय है ना, ये अपनी इनकम को बढ़ाने का समय है। अब आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो साधन मिलेंगे जिससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। और जो भी नए बिजनेस वेंचर्स हैं, आपने कुछ सोच रखा था अपने लिए लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, अब अगले 1.5 साल में उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ रहा है। इसमें भी ग्रेजुअली आप देखिए कि राहु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे, आपके इनकम के बढ़ने के साधन भी उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। और विशेष तौर पे ये जो समय है ना, ये आपके काम में आपकी अपग्रेडेशन, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, आपका किया हुआ दुनिया जाने, ये उसके लिए भी बड़ा ही सुलभ समय है। हालांकि इस समय में आपको थोड़ा सा चलने फिरने की तकलीफ हो सकती है या आपकी चाल जो है किसी ना किसी वजह से बाधित हो सकती है। इस समय में आप गुरु उपासना करिए। आपके जो भी गुरु हैं, आप उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और विशेष तौर पे इस समय में शरीर पे सोना धारण करके रखिए। यह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। अब अगर हम मिथुन वालों की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग का समय है। मिथुन यानी जेमिनाई, अब काम कारोबार में छा जाने का समय है। पिछले कुछ भी समय से जो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, अब उससे निकल के काम में प्रॉपर सेटल होने का, तरक्की करने का समय है। और जो लोग बहुत सैचुरेटेड फील कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा एक उबा हुआ महसूस कर रहे थे अपने काम में, उनके लिए अब अपने काम कारोबार में लगातार चीजों के अपग्रेड होने का समय है। नया जॉब रोल मिलने का समय है। काम कारोबार में कुछ अच्छे शिफ्टिंग का समय है। यानी ओवरऑल ये सेटलमेंट का समय है। और इस समय में समाज में भी आपका जो स्टेटस है ना, वो काफी अच्छा, काफी बढ़िया होने जा रहा है। हालांकि आपको अपने घर के सीनियर मेंबर्स या स्पेशली पिताजी की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। इस समय में आपको श्री हरि विष्णु उपासना जो है, ये बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगी। और कर्क यानी कैंसर, भाई आप लोगों के लिए ये जो समय है, ये समय है कुछ अज्ञात को जानने का समय। एजुकेशन में, अपनी लर्निंग्स में, अपनी स्किल्स में कुछ बहुत ही बढ़ोतरी करने का समय। ये समय है दुनिया आपके लिए अप्लॉज करेगी, आपको जानेगी। लेकिन ये वो भी समय है कि किसी अप्रिय घटना की वजह से आपको कोई नया रोल लेना पड़ जाए।
हो सकता है कई लोगों के घर में कुछ ऐसी चीज़ हो कि वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस में किसी ना किसी बॉसेस के जाने की वजह से आप बॉस बन जाएं। यानी ये वो समय है जो किसी के लिए मुश्किल, लेकिन उसकी मुश्किल आपके लिए रिवार्ड का समय बन सकती है। लेकिन इस समय में आपको सावधान किन चीज़ों से रहना है? दिल की बात किसी से मत करिए, वो बहुत मैनिपुलेट हो सकती है और ये आपके लिए अगले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा पेन का विषय बन सकती है। इस साल में बुद्धि में भी जो पर्दा सा पड़ा रहेगा, आपको सही गलत की पहचान भी भूल जाएगी। आपके मन में केवल एक फितूर रहेगा किस तरह से अपने काम में या अपने जो स्टेटस है इसमें बढ़ोतरी की जाए। और अगर आप इसके लिए गलत रास्ता अपनाएंगे तो आने वाले समय में आप बहुत ही पेन में फंसने जा रहे हैं। तो इस साल में एक उपाय आपको दे रहा हूं जो आपको किसी भी अप्रिय घटना से बचाएगा और जीवन में तरक्की तो पक्के ही देगा। ये उपाय आपने करना है कि आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाइए। मैं बार बार प्राचीन मंदिर इसलिए कहता हूं कि प्राचीन मंदिर के पास ना एक औरा होता है और वहां पे जाके आपने एक रुद्राभिषेक का पाठ करवाना है किसी योग्य पंडित जी से। इसका दिन समय कोई भी रहेगा, लेकिन इसी गोचर के शुरू में अगले 1-1.5 महीने में आप करवा लेंगे ना तो अगला 1.5 साल आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। भाई ये समय जो है ना, ये थोड़ा सा आपको मन जो है वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। इस समय में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके घर में भी कोई मेंबर ऐसा किसी समस्या में फंस जाए कि उसका दिमागी टॉर्चर आपको झेलना पड़ जाए। ये समय कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अलग कारणों की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड रहें और जीवन में तरक्की रुक सी जाए। हालांकि इस समय में मेडिटेशन करना आपको हर दिक्कत से बाहर लेके आ सकता है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहती है और इसका ड्रॉप आउट रेशो भी 99% रहता है। जितने लोग शुरू करते हैं 99% पहले हफ्ते महीने में ही इससे निकल जाते हैं। हालांकि इन कन्फ्लिक्ट्स की, इन दिक्कतों की हट के बात करें तो ये समय खुद को नए सिरे से डिफाइन करने का समय है, खुद की नई परिभाषा करने का समय। मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अगले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और उस वजह से आने वाले समय की आपकी बुनियाद भी बनेगी। वर्गो यानी कन्या, भाई आप लोगों के लिए शादी ब्याह का समय शुरू हो रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़े से मैरिज में कन्फ्लिक्ट का समय भी चल रहा है। इस समय में आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है पार्टनरशिप का। कोई भी काम नई पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो पूरे प्रोज एंड कॉन्स पहचानिएगा। यहाँ पे अगर पार्टनर्स के रोल में बहुत ज़्यादा फर्क होगा ना कि एक पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा सब कुछ कर रहा है, तो इस पार्टनरशिप का अगले 1.5 साल में टूटना तय है। पार्टनरशिप के अलावा इस समय में आपको बिना बात की टूरिंग करनी पड़ सकती है और उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में गौशाला में गाय की सेवा आपके लिए निरंतर करना, यानी सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार कर दीजिए, ये आपके लिए बड़े ही वरदान का काम करेगा। लिब्रा यानी तुला, भाई ये जो 1.5 साल है ना, ये आपके लिए बड़े मिक्स रिजल्ट वाला 1.5 साल है। एक तरफ से शत्रु पक्ष आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से आप खुद अपने शत्रु बन सकते हैं। फिर जो है परेशानी होना तय है। किस तरह से? कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र जो है वो कामयाब नहीं होगा, कोई भी आपसे जलने वाला जो है वो आपके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप लापरवाही रखेंगे तो नुकसान होने तय हैं। वो चाहे सेहत के प्रति हो, चाहे आपके काम कारोबार के प्रति हो। ये जो 1.5 साल है ना, ये आपके लिए काम कारोबार में, प्रॉपर्टी के मामलों में कुछ नए वेंचर्स का साल है और इसमें स्पेशली अप्रैल मई के बाद आपके जीवन में कुछ बहुत ही आशातीत अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। इस समय में आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? इस चीज़ में आपने केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में किसी भी तरह से अगर आप कोई रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो घर के अंदर वास्तु के नियमों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस केस में बरबस ही वास्तु के नियम गड़बड़ा जाते हैं और जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस समय में संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आ सकता है। थोड़ा सा क्वालिटी समय आप खुद को दे सकते हैं। आपको अब पता चलेगा कि अपने शौक के लिए, खुद के लिए समय देना कितना ज़रूरी था, और जब ये आप दे देंगे तो आपको जीवन में तरक्की भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभी भी खुद को अच्छा समय नहीं देते हैं तो जीवन में संघर्ष आना भी तय है। ऊर्जाएं आपको प्रेरित कर रही हैं कि आपके ताले की चाबी है खुद को क्वालिटी समय देना, और ये देना ही पड़ेगा। इसको उपाय समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए। और अगर आप ऐसे ही व्यस्त रहेंगे, दूसरों को ही अपना समय देते रहेंगे, बीमार भी होंगे, काम कारोबार में भी पीछे जाएंगे और फिर आप ये कहते पाए जाएंगे कि हमने क्या ही गलत किया था कि हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं।
तो खुद को क्वालिटी समय देना आपका उपाय है और इस समय में आपने निरंतर माँ भगवती, माँ दुर्गा की उपासना करनी है। ये ऊर्जा आपके लिए इस 1.5 साल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेजिटेरियस यानी धनु वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए एक नई प्रॉपर्टी लेने या बेचने का समय चल रहा है, कुछ शिफ्टिंग का समय चल रहा है और इसके अलावा आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा खराब रह सकता है पिछले कुछ बीती हुई घटनाओं की वजह से, या इस समय में आपका खुद का जो लिए गए गलत फैसले हैं ना उसकी वजह से आपका मूड स्विंग खराब रह सकते हैं, आपका व्यवहार खराब रह सकता है और उसकी वजह से भी आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। इस समय में आपको केवल और केवल एक उपाय करना है, वो है कि कम से कम 1 साल में एक बार किसी भी धर्म स्थान पे, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके वहां का स्नान करके आना है। ये उपाय बड़ा ज़बरदस्त है और ये उपाय आपको अगले 1.5 साल तक पूरी तरह से तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। आप लोगों के लिए ये जो 1.5 साल है ना, यह है नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग के थ्रू अपने काम को बढ़ाने का, नए लोगों से मिलने का और अपने आप को पूरी तरह से प्रचार करके अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का। ये समय आपके लिए बड़ा रिलैक्सिंग समय रहने वाला है, ये समय आपके लिए बड़े बदलाव का समय रहने वाला है और ये समय जो है ना, ये अगर 1.5 साल को आप यूज कर गए ना तो फिर ना केवल पूरी जिंदगी बल्कि आपकी अगली पीढ़ी भी आपके गुण गाएगी। याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट 18 महीने आपकी लाइफ के आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो भी संघर्ष चल रहे थे, एक मोमेंट के लिए भूल जाइए, एक मोमेंट के लिए सोचिए, लाइफ 0 मीटर पे आ चुकी है। और अब इस समय में अगर आप थोड़ा सा अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, काम में अपने लगाए जाने वाले आवर्स को बढ़ाएंगे, तो अगला 1.5 साल आपके लिए बहुत ही इनाम देने वाला, बहुत ही रिवार्डिंग हो जाएगा। और स्पेशली ये जो समय है ना, इसमें आप अपने भाइयों बहनों के सहयोग से भी काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। अब कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें तो अचानक से होने वाले खर्चे, बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्चे, ये आपको परेशान करेंगे, इसलिए थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करिएगा। इस समय में आपको निवेश के बहुत सारे साधन मिलने वाले हैं, बड़ा वाइजली आप उन निवेश के साधनों को, इन्वेस्टमेंट के साधनों को चूज करिएगा, तभी अगला 1.5 साल आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। हालांकि पारिवारिक लेवल पे थोड़ा सा आपके कहासुनी हो सकती है, कुछ चीजें जो आपके अनुसार नहीं चल रही थी, बड़ा लाउडली आप उन चीजों के लिए बोल सकते हैं, आपके मुंह से कुछ ऐसे वचन निकल सकते हैं जो होंगे तो सच, लेकिन उनको कहने का तरीका गलत रहेगा और इस वजह से भी परिवार में आपकी थोड़ी सी समय में कहासुनी हो सकती है। इसलिए वाणी का संयम जो है वो बना के रखिएगा। और इस समय में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रूटीन में जाते रहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ फल फ्रूट प्रसाद चढ़ाते रहिए। ये उपाय बड़ा ज़रूरी है, ये 1.5 साल तक पूरी तरह से धन की कृपा आप पे बनाए रखे। अब अंत में बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लग्न वालों की। भाई आपके तो लग्न से राहु का गोचर चल रहा है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है खुद पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। यहाँ पे एक्सट्रीम्स चलेंगी, अगर आप खुद पे ध्यान दे जाएंगे तो एक बड़ा ही नया इंसान बन के जगत के सामने आएंगे, और अगर खुद को इंप्रूव कर जाएंगे तो अपनी ही नज़रों में इतने नीचे चले जाएंगे कि अगले कई साल तक जीवन में रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे ध्यान देना कुंजी है अगले 18 महीने तक आपके लिए। और इस समय में आपका प्रभाव इतना रहेगा कि कोई भी दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। सो यूज कर लीजिए समय को और जीवन में निरंतर आगे बढ़िए। इस समय में शिव उपासना, ओम नमः शिवाय का जप आपका है उपाय, और इसके साथ साथ अगला 1.5 साल जो है इसको पूरा प्लान करके चलेंगे तो जीवन में अगले कई साल तक जो है ना, ये 1.5 साल आपको याद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था राहु का मीन राशि का गोचर आपकी लग्न राशियों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ केतु ने भी तो राशि परिवर्तन किया है, केतु कन्या राशि में जा रहे हैं। अब कन्या राशि में केतु किस तरह का प्रभाव देंगे, अगले वीडियो में मैं उसका विवरण लेके आपके लिए आ रहा हूं। चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं हम केतु के वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।